एग्रीबॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के एक ऐसे प्रगतिशील किसान की कहानी जानेंगे जिन्होंने असफलताओं को अवसर में बदल दिया। कमल सिंह उनियाल ने वैज्ञानिक प्रशिक्षण और एकीकृत खेती के सहारे छोटी शुरुआत को टिकाऊ और लाभकारी उद्यम में बदल दिया। कमल सिंह उनियाल की यात्रा आसान नहीं थी। दिल्ली की सूर्या बल्ब फैक्ट्री में काम करने के बाद उन्होंने कई छोटे व्यवसाय आजमाए, लेकिन बार बार झटके मिले। हार मानने के बजाय वे अपने पैतृक गांव लौटे और खेती के सहारे नई शुरुआत करने का फैसला किया। यही निर्णय आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। खेती उनके लिए नया क्षेत्र था, इसलिए उन्होंने सीधे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क किया। उनकी सीखने की इच्छा देखकर विभाग ने उन्हें 2015-16 में समेटी पंतनगर के प्रशिक्षण के लिए नामित किया। वहां उन्हें वैज्ञानिक जानकारी के साथ हाथों हाथ काम करने का अनुभव मिला। इसी प्रशिक्षण ने उनकी खेती की नींव मजबूत की। शुरुआत में उन्होंने धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलें उगाईं, लेकिन इनसे मिलने वाला लाभ सीमित था, इसलिए उन्होंने आय बढ़ाने के लिए विविधीकरण पर ध्यान दिया। यही वो मोड़ था जहां उन्होंने समझा कि केवल एक फसल पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसके बाद उन्होंने डेयरी को अपने मॉडल का मजबूत आधार बनाया। कमल सिंह उनियाल ने वेटरनरी डिपार्टमेंट के सहयोग से 4 साहिवाल पशु लेकर डेयरी की शुरुआत की। आज उनके पास 2 साहिवाल गाय, 1 सिंधी गाय, 1 बद्री गाय, 1 जर्सी काऊ और 1 पहरी बफलो है। ये डेयरी यूनिट रोज 20 से 25 लीटर दूध देती है, जिससे घर की नियमित नकद आय सुनिश्चित होती है। डेयरी ने उन्हें आगे और विस्तार करने का भरोसा दिया। डेयरी के बाद उन्होंने ऑफ सीजन सब्जी उत्पादन, मछली पालन और ढिंगरी मशरूम को भी अपने उद्यम में जोड़ा। उनके तालाबों में ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और पंगसियस डाले गए हैं। इस तरह अलग अलग गतिविधियों ने मिलकर एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें एक हिस्से की कमजोरी को दूसरा हिस्सा संभाल लेता है। यही एकीकृत खेती की सबसे बड़ी ताकत है। सफलता का एक बड़ा कारण ये भी रहा कि प्रशिक्षण केवल एक बार तक सीमित नहीं रहा। समेटी उत्तराखंड ने नियमित कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों से उन्हें लगातार अपडेट रखा। समेटी उत्तराखंड व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए तकनीकी सलाह, खेत की समस्याओं के समाधान और उत्पादों के प्रचार में मदद मिली। दूरदराज क्षेत्र के किसानों के लिए ये डिजिटल जुड़ाव बहुत उपयोगी साबित हुआ। उनकी मेहनत को जल्द ही व्यापक पहचान मिलने लगी। 2017 में उन्हें आत्मा की ओर से किसान श्री अवार्ड मिला। इसके बाद चीफ वेटरनरी ऑफिसर पॉडी ने उन्हें बेस्ट फार्मर के रूप में सम्मानित किया और सब्जी उत्पादन के लिए फिर से किसान श्री अवार्ड मिला। वेटरनरी डिपार्टमेंट ने 11 पहरी गोट्स देकर उनके एकीकृत खेती मॉडल को और मजबूत किया। कमल सिंह उनियाल की आर्थिक प्रगति इस बदलाव को साफ दिखाती है। 2017 के शुरुआती दौर में उनकी वार्षिक आय लगभग 72,000 रुपये थी। आज वही आय बढ़कर करीब 3.6 लाख रुपीस नेट एनुअल इनकम तक पहुंच गई है। ये साबित करता है कि सही प्रशिक्षण, विविधीकरण और उद्यमी सोच छोटे किसान को भी मजबूत आय दे सकती है। आज कमल सिंह उनियाल केवल सफल किसान नहीं, बल्कि एक प्रेरक मार्गदर्शक भी हैं। वे ग्रामीण युवाओं को बताते हैं कि कृषि केवल गुजारे का साधन नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक उद्यम भी बन सकती है। उनका मॉडल दिखाता है कि यदि किसान सीखने को तैयार हो और संस्थागत सहयोग मिले, तो गांव में ही सम्मानजनक और टिकाऊ आजीविका बनाई जा सकती है। यही संदेश इस कहानी को खास बनाता है। कमल सिंह उनियाल की कहानी हमें सिखाती है कि प्रशिक्षण, विविधीकरण और लगातार सीखना खेती को सच में लाभकारी बना सकता है। अगर आपको ये प्रेरक कहानी उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप अपने खेत में कौन सा एकीकृत मॉडल अपनाना चाहेंगे।